नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में। आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। आज खुल सकता है नगर परिषद में नामांकन का खाता, 187 ने खरीदा पर्चा। सिमरी प्रखंड कार्यालय में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के कंप्यूटर स्वाहा। अकीदत के साथ मनाई गई दरिया शहीद बाबा की सालाना उर्स। नामांकन से पहले ही शुरू हुआ चुनाव प्रचार, घूम रहे हैं समर्थक और उम्मीदवार। नगर परिषद में शामिल हुए नए गांव के लोगों को भी देना होगा एनओसी। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आज मनाया जा रहा है राजभाषा दिवस। नगर भवन में आयोजित हुई तरंग प्रतियोगिता, छात्रों को मिला पुरस्कार। आज है वोकल फॉर लोकल का दिन, देखे गांव में कैसे होनहार ने खोला कापी उद्योग। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलएन सोली, चर्च मार्केट, पुरानी कचहरी के सामने। कपड़ों की खरीद पर मिल रही आकर्षक छूट। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। नगर परिषद चुनाव के लिए अभी तक किसी ने नामांकन नहीं किया है, या हम यूँ कहें कि अभी तक नगर परिषद में नामांकन का खाता नहीं खुला है। बीते दिन मंगलवार को तीसरा दिन था। अनुमंडल कार्यालय में इसके लिए 8 काउंटर बनाए गए हैं, जबकि चौसा नगर पंचायत के लिए भी नामांकन का कार्य डीसीएलआर कार्यालय में ही हो रहा है। संपर्क करने के दौरान यह ज्ञात हुआ कि बक्सर नगर परिषद के लिए कुल 187 लोगों ने नामांकन का पर्चा खरीदा है, जिसमें 20 ने मुख्य पार्षद, 1 ने उप मुख्य पार्षद एवं 166 लोगों ने वार्ड सदस्यों के लिए। हालांकि जिस समय निर्वाची पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा का बयान लिया गया, तब तक यह संख्या कुछ कम थी। हालांकि अनुमंडल के नजारत कार्यालय में नामांकन फार्म खरीदने वालों की भीड़ देखी गई। पूछने पर ज्ञात हुआ 187 फार्म बिके हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अब निर्वाची पदाधिकारी सह सदर एसडीओ का बयान आप यहाँ सुनेंगे। उसमें कुछ नामांकन पत्रों की संख्या कम आपको सुनने के लिए मिलेगी। कितने लोगों ने पेपर दिया, कितने नामांकन दिया? अब तक कुल 174 लोगों ने नजारत रसीद कटाई है, जिसमें 20 मुख्य पार्षद के लिए, 1 एनआर कटाई गई है उप मुख्य पार्षद के लिए, और शेष 153 जो रसीद कटी है वो पार्षद के लिए। लेकिन नामांकन आज तक एक भी नहीं हुआ है। आज तीसरे दिन भी नामांकन नहीं हुआ है। यहाँ बुलेटिन की दूसरी प्रमुख सुर्खी है सिमरी प्रखंड कार्यालय में स्थित वीसी रूम, जिसे आप कंप्यूटर रूम अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम कह सकते हैं। उसमें सोमवार की रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। वहां रखे लाखों रुपए के उपकरण, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन्वर्टर आदि जल गए हैं। इसको लेकर के एक तहरीर बगल के सिमरी थाने में दी गई है, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान की बात कही गई है। हालांकि इस दौरान कुछ फाइलें भी जली हैं, लेकिन वह किन विभागों से जुड़ी हैं इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, बीते दिन मंगलवार को अकीदत के साथ बाबा दरिया शहीद का सालाना उर्स मनाया गया। शहर के कोरपुरवा से चादर लेकर अकीदतमंद लोग जुलूस की शक्ल में शहर का भ्रमण करते हुए दरगाह पहुँचे। वहाँ लोगों ने चादर चढ़ा, अमन चैन की दुआएं मांगी। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, नगर परिषद में भले ही अभी तक नामांकन नहीं हुआ हो, लेकिन प्रचार का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर पोस्टर बार चल रहा है तथा ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी प्रचार प्रसार की कवायद शुरू हो गई है। कई उम्मीदवार गलियों में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क करते भी देखे जा रहे हैं। बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है, मंगलवार को नगर भवन में तरंग मेधा उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वर्ग 6 से लेकर के 8वीं तक के छात्र शामिल हुए। छात्र छात्राओं के बीच तरह तरह की प्रतियोगिता जैसे पेंटिंग, क्विज आदि का आयोजन किया गया था। जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में
उत्तीर्ण होने वाले बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर डीडीसी महेंद्र पाल ने सम्मानित किया। बुलेटिन की छठी सुर्खी है, नगर परिषद में जो वार्ड अथवा गांव नए नए शामिल हुए हैं वहां के लोगों को भी चुनाव लड़ते समय एनओसी देना होगा। होल्डिंग टैक्स बकाया नहीं है, इसका प्रमाण पत्र देना होगा। हालांकि इसको लेकर नगर परिषद कार्यालय में भीड़ जमा हो रही है, लोग खासे परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में जब सदर एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा जो नव चुनाव के निर्वाची पदाधिकारी हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन मिली है उसके अनुसार सभी उम्मीदवारों को एनओसी देना है, लेकिन जो गांव अभी नए नए ही नगर परिषद में शामिल हुए हैं वे इस बात का शपथ पत्र दे करके आसानी से एनओसी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा गांव इससे पहले होल्डिंग टैक्स के दायरे में नहीं था। जैसे कि चौसा नगर पंचायत के सभी लोग अभी नए नए ही नगर निकाय में आए हैं, वहाँ इससे पहले होल्डिंग टैक्स की सुविधा व्यवस्था नहीं थी। वैसे लोग क्या करें, इस सिलसिले में मीडिया के प्रतिनिधियों ने एसडीएम से बात की। नामांकन के लिए जो लोग आ रहे हैं सब उनका लगातार कई तरह के शपथ पत्र और अन्य तरह की समस्याएं इन दिनों सामने आ रही है, उसको लेकर के किस तरह का गाइडलाइन दिया जा रहा है? हम लोग का प्रयास ये है कि जो भी संभावित परेशानियां हो सकती हैं उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की, उससे जुड़ी जानकारी के लिए उनको दौड़ना न पड़े, सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उन तक पहले ही पहुंचा दी जाए। और हम लोग इस कार्य में बहुत हद तक सफल रहे हैं। बहुत कम भीड़ हो रही है पहले की तुलना में, लोगों के पास पहले ही जो वांछित जानकारियाँ हैं पहुँच जा रही हैं। एक समस्या हो रही है होल्डिंग नो ड्यूज़ को लेके। तो नो ड्यूज़ में थोड़ा चूँकि सभी लोग एक साथ जा रहे हैं वहाँ नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट प्राप्त करने, इसलिए जैसा हम लोग को जानकारी मिली है नगर परिषद में थोड़ी धीमी प्रक्रिया हो रही है। उसमें भी हम लोगों ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से बात की है और उन लोगों ने अपना स्ट्रेंथ भी बढ़ाया है, काम भी वो ज़्यादा समय तक कर रहे हैं। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग सभी को ससमय जैसे आ रहा है पहले आओ पहले पाओ के आधार पे नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू कर दें, इसलिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। किसी को कोई जानकारी चाहिए वो हम लोग खुद पब्लिक डोमेन में डाल भी रहे हैं और हमारे यहाँ 3-3 हेल्प डेस्क बने हुए हैं, इसलिए जानकारी का कोई अभाव नहीं होगा किसी को। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी कार्यालयों में आज राजभाषा दिवस के रूप में भी इसे मनाने का प्रावधान है। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी से आपको अवगत करा दें, जिस होनहार युवक को आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने इटाढ़ी प्रखंड के कुकुढ़ा गांव में अनन्या कांपी उद्योग नाम से एक व्यवसाय शुरू किया है। हमारे साप्ताहिक कॉलम वोकल फॉर लोकल जो प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को प्रकाशित होता है, उसी कड़ी के तहत हमने इस होनहार युवक को आपके सामने रखा है, जिन्होंने अनन्या कांपी स्टोर के नाम से उद्योग लगाया है। हालांकि बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया बैंक से भी उन्हें सहायता मिली है। फिलहाल बड़े पैमाने पर वे कांपी उत्पादन का काम शुरू कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें पटना से लोगों को बुलाना पड़ता है। ग्रामीण स्तर पर किए गए इस तरह के कार्य से लोगों आसपास के युवकों को भी रोज़गार मिल रहा है। इसकी विशेष रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट अथवा फेसबुक पेज पर भी देखेंगे, जिसे आज हम लोकल फॉर वोकल के तहत वोकल फॉर लोकल के तहत प्रकाशित करेंगे। रितेश ने यह कारोबार कब और कैसे शुरू किया, इसकी विस्तृत रिपोर्ट आप बक्सरखबर.com पर पढ़ सकते हैं। आज की बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ हम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।